हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है ये समझेंगे अपने इस वीडियो में। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किन कारणों से होता है, किन वजह से हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलता है, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जब हमारे सिस्टम के अंदर अप्लीकेबल हो जाता है तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में आने लगती हैं, वो सारी चीजें आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को अच्छी तरीके से समझने से पहले हम एक लाइन में आपको ये बताते हैं कि प्रॉक्सिमिटी होने से प्रॉब्लम क्या आता है। देखिए, जब भी हमारे सिस्टम में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आता है तो क्या होगा कि हमारे जो केबल होती है, जिससे भी कोई कंडक्टर है, जैसे लेट्स से कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें क्या होगा कि जब हम करंट को फ्लो करते हैं और ये इसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 कंडक्टर्स होने चाहिए। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये 2 कंडक्टर्स हैं, लाइक दिस। ऐसे 2 कंडक्टर्स, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है दोनों से। होता क्या है कि जब करंट जो है वो पूरे वायर से फ्लो ना करके वो क्या करता है, किसी एक साइड फ्लो करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस कंडक्टर में क्या होगा कि इन दोनों कंडक्टर जब हम करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा और इस वाले एरिया में इस तरीके से फ्लो करेगा। ये डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन किस तरीके से। सम केसेस में ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि करंट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, उस साइड में और बाहर की साइड में, और इधर भी बाहर की साइड में। ये जो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आती है कि करंट जो है वो किसी एक साइड में कंसंट्रेट हो जाता है, किसी एक तरफ से फ्लो करने लगता है, इसको ही हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को इस पूरे टॉपिक में हम कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में होती हैं और क्यों होती हैं। ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि करंट जो है वो किसी एक साइड में कंसंट्रेट हो जाता है, किसी एक साइड में करंट ज्यादा फ्लो करता है और दूसरी साइड में करंट बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, हम कह सकते हैं ना के बराबर फ्लो करता है। तो इस चीज को हम पूरी तरीके से आज समझ लेंगे। तो देखिए, इस पिक्चर में आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने 2 कंडक्टर लिए हुए हैं, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2। यहाँ पे देखिए कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, 2 कंडक्टर्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे एक और सिस्टम लिया हुआ है जिसमें कंडक्टर नंबर 1 को हमने 1 दिया हुआ है, कंडक्टर नंबर 2 को 2 दिया हुआ है। अब आपको ये बताएंगे कि देखिए, किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो करते हैं, जैसे हमने इन दोनों के सिस्टम में क्या लिया हुआ है कि करंट का जो डायरेक्शन है, दोनों करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब मैंने इसके पहले आपको एक स्किन इफेक्ट समझाया था, उसमें भी हमने ये बताया था कि करंट के डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हमारा करंट किस तरीके से मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हम अपने राइट हैंड को लेंगे और हम क्या करेंगे, जो मेरा थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन की तरफ लेंगे। ऐसे मेरा करंट जा रहा है, तो अब मेरा फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी। मेरा फ्लक्स क्या करेगा, इस तरीके से मेरा फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन मेरी किस तरीके से, इधर से इस तरफ है। सेम चीज मेरा इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया थंब, और फ्लक्स का डायरेक्शन मेरा कुछ इस तरीके से होगा। देखिए समझिए, जैसे ये मेरा कंडक्टर है, इसमें अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स मेरा किस तरीके से फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। यानी कि करंट ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स मेरा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। सेम लाइक यहाँ पे भी हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि जब 2 कंडक्टर्स हैं, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारे यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, यानी कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारा जो करंट है वो तो सेम डायरेक्शन में है, बस फ्लक्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट होने से अगर हमारा क्या होगा कि एक अपोजिट पोल हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। आइदर ये एन होगा या ये एस होगा, या ये एस होगा या फिर ये एन होगा। यानी कि एक जो केबल का जो फ्लक्स होगा वो एक नॉर्थ की तरीके से बिहेव करेगा, एक साउथ पोल की तरीके से बिहेव करेगा, या अल्टरनेट भी हो सकता है, एक साउथ की तरीके से बिहेव करेगा, एक नॉर्थ की तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हमारा करंट का डायरेक्शन तो सेम है, बट हमारे क्या हो रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन, ये हमने क्या दिखाया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स एक में इस तरीके से जा रहा है, दूसरे में फ्लक्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मेरे दोनों अपोजिट पोल क्रिएट हो रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, वो केबल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को में उसमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा बिटवीन द कंडक्टर्स। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, और आपको भी एकदम पता होना चाहिए बीइंग एज ए इलेक्ट्रिकल गाय। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी 2 कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। अपोजिट फ्लक्स की डायरेक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्थ पोल क्रिएट होता है, एक साउथ पोल क्रिएट होता है, और नॉर्थ और साउथ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए क्या होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम लाइक अब इस दूसरे वाले केस में हम समझते हैं, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब मैं फिर से इसमें भी बताता हूं आपको, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो फ्लक्स कैसे होगा, इधर से इस तरफ जा रहा होगा। इसमें क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। तो इसमें कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि दोनों में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेम है। यानी कि यहाँ पे या तो नॉर्थ पोल दोनों मिल सकता है, या मेरे दोनों के केस में साउथ पोल मिल सकता है। अगर पोल मेरे दोनों एक साथ एक ही जैसे हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी इससे एक चीज बहुत क्लियर होता है कि अगर मेरे किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अगर डिफरेंट है, यानी कि एक में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो वहां पे क्या होगा कि हमें हमेशा रिपल्सन देखने को मिलेगा। देखिए बहुत क्लियर होगा यहाँ पे। फिर से मैं एक लाइन में इसको दोहराता हूँ कि अगर कोई भी 2 करंट कैरिंग कंडक्टर को आपस में हम रखते हैं और उसमें से करंट का फ्लो करते हैं, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन अगर सेम है
तो वो क्या करेंगे, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्लक्स क्रिएट होंगे वो आपस में अपोजिट पोल्स बनाएंगे, और अपोजिट पोल हमेशा क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सेम लाइक अगर दो कंडक्टर्स है, उसमें करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा। वहां पे क्या होगा कि कोई भी पोल जो है वो सेम पोल वहां पे क्रिएट होंगे, आइदर वहां पे नॉर्थ नॉर्थ होगा या फिर यहाँ पे साउथ साउथ पोल होगा। अगर हमारे पास एक ही पोल है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ से ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। तो अब देखिए हम आपको ये बताएंगे कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि करंट जो है वो कंडक्टर में किसी एक तरफ कंसंट्रेट हो जा रहा था, वो क्या क्यों हो रहा था, वो कैसे होता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है कि एक कंडक्टर लिया हुआ और एक दूसरा कंडक्टर लिया हुआ है। एक का नाम मैंने 1 दिया हुआ, एक का नाम 2 दिया हुआ। अब यहाँ पे दोनों कंडक्टर्स में क्या है, करंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। सो अगर आप करंट बढ़ाते हो तो फ्लक्स भी बढ़ने लगता है। तो होगा क्या कि अब इन दोनों में क्या होगा कि अब जैसे मैंने आपको इस केस में भी बताया था, सेम इस केस में भी लगाइए कि अगर मेरा करंट इस तरीके से, तो फ्लक्स किस तरीके से होगा, इधर से इधर, तो फ्लक्स मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है। सेम लाइक करंट मेरा इस तरफ है तो फ्लक्स इस तरफ होगा। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लक्स इस तरीके से जा रहा है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन उसकी वजह से फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। यानी कि दोनों में क्या हो गया कि फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अब अपोजिट होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है दोनों का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे फाई जो है वो होता है फ्लक्स, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज एल, इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं बात करूं कि इस वाले रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हमारा फ्लक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मेरा फ्लक्स कम हो रहा है इट मींस कि मेरा एल की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको दोनों को सेपरेट सेपरेट बात करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1, क्योंकि मेरा 1 कंडक्टर है, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1। यहाँ पे क्या हो रहा है, L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2। बट अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो है वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है दैट इज φ12, तो L12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ12। अब जैसे मैंने बताया कि जो φ12 है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो L12 भी होगा यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। रिएक्टेंस इज एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL12। यानी कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई तो मेरा इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो गई, इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो मेरा रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई, रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो इंपीडेंस जेड की वैल्यू होती है JXL, यानी कि ZL12 इज इक्वल टू ZXL12। यानी कि मेरी क्या होगी, इंपीडेंस की वैल्यू भी कम हो गई। यानी कि इस एरिया में अगर मैं बात करता हूं तो मेरा इंपीडेंस कम हो गया, मेरा रिएक्टेंस कम हो गया, मेरा इंपीडेंस कम हो गया। तो होगा क्या कि इस वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा, कम इंपीडेंस देखने को मिलेगा केबल के इस वाले साइड में। सेम लाइक यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे केबल के इस वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा, रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो कम देखने को मिलेगी। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि V जो होता है V इज इक्वल टू I इंटू जेड। अब अगर मेरे Z की वैल्यू कम होगी तो I की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिए सिंपल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या हो गया, Z की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। Z की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई क्योंकि मेरा L की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी। L की वैल्यू डिक्रीज होने से XL की वैल्यू डिक्रीज हो गई, XL डिक्रीज हुआ तो ZL डिक्रीज हो गया। यानी कि Z की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, I की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। यानी करंट जो होगा मेरा इस वाले साइड में ज्यादा फ्लो करेगा, इस वाले साइड में ज्यादा फ्लो करेगा एज रिस्पेक्ट टू कि इस वाले साइड से। यहाँ पे क्या करेगा, करंट की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे Z की वैल्यू जो है वो कम है। Z की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू जेड फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे Z की वैल्यू कम होने से क्या होगा, करंट जो होगा मेरा फ्लो करने लगा है। तो करंट सिंपली क्या करता है कि लो रिएक्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो गई, सो करंट मेरा क्या करेगा, यहाँ पे कंसंट्रेट करेगा और इस वाले हिस्से से फ्लो करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने इसको समराइज करा हुआ है कि अगर हमारे करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, देखिए सेम होगा, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा था, यहाँ भी करंट ऊपर जा रहा था, यहाँ भी करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ भी करंट ऊपर जा रहा है। सो उस केस में क्या हो रहा था कि हाई करंट डेंसिटी मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, अंदर वाले पार्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू कम है। सेम अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ तो अपोजिट के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा तो इंपीडेंस बढ़ेगा।
यानी कि इस वाले एरिया में क्या होगा, इंपीडेंस जब बढ़ेगा तो करंट फिर उस केस में, अपोजिट के केस में यहां से फ्लो ना करके क्या करेगा, बाहर वाले एरिया से फ्लो करेगा। सेम लाइक अगर हमारे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, हमारे कंडक्टर से जो करंट का जो हायर डेंसिटी होगा वो हमेशा कंडक्टर के आउटर वाले पार्ट से फ्लो करेगा, ना कि इनर वाले पार्ट से। सो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। सो सिंपल हमारा इसमें अगर एक लाइन में हम बोले तो वायर के जिस भी पार्ट पे इंपीडेंस की वैल्यू कम होगी वहां से करंट क्या करेगा, वहीं से फ्लो करेगा। और इंपीडेंस कम कैसे होगा, जहां पे आपका फ्लक्स कम होगा। तो यहाँ पे जब दोनों अपोज कर रहे हैं दूसरे को तो फ्लक्स यहाँ पे कम हो गया, तो इंपीडेंस की वैल्यू यहाँ कम होगी, वायर का से जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करने लगा। सेम चीज जब हम अपोजिट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से यहाँ पे जेड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो करंट मेरा इनर वाले पोर्शन पे फ्लो ना करके आउटर वाले पोर्शन पे फ्लो करने लगता है। सो होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।